प्रशासन द्वारा नर्मदा घाटों और प्राचीन तालाबों के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। रविवार की शाम और सोमवार की सुबह व्रतधारी पूजन अर्चन के लिए नर्मदा तटों और तालाबों पर पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को पवित्र नदियों और तालाबों के घाटों पर व्रतधारी महिलाएं अस्त होते सूर्य के पूजन के बाद अर्घ देंगी। वहीं सोमवार को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा के लिए नर्मदा घाटों और प्राचीन तालाबों के आसपास लगने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजन को देखते हुए घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से घाटों और मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस और प्रशासन ने तालाबों और नर्मदा घाटों पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया है। भीड़भाड़ के लिहाज से सतर्क सुरक्षा को देखते हुए जबलपुर में जितने भी नदियों के घाट हैं और तालाब के घाट हैं जहां पर छठ पर्व मनाने के लिए लोग जाएंगे, वहां सभी स्थानों पर हम पुलिस व्यवस्था लगा रहे हैं और ये व्यवस्था शाम से प्रारंभ हो जाएगी, जो 31 अक्टूबर की प्रातः तक वहां पर लगी रहेगी। जिसमें रात्रि में भी जैसा कि बताया गया है कि उमा घाट में 30 तारीख की रात्रि में भी वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होंगे और जो सुबह तक चलेंगे, वहाँ पर पूरी रात्रि पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी और वहाँ पर पेट्रोलिंग व्यवस्था भी पुलिस की रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई वारदात, चोरी इत्यादि या कोई विवाद की स्थिति वहाँ उत्पन्न ना हो। शुक्रवार को छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। इस पर्व का समापन सोमवार 31 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले की 4 विधानसभाओं पाटन, पनागर, बरगी और सिहोरा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांधी चौपाल लगाई जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जबलपुर जिले की 4 विधानसभाओं बरगी, पाटन, पनागर और सिहोरा विधानसभा में 400 से ज्यादा गांधी चौपालों का आयोजन किया जाएगा। गांधी चौपाल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। जबलपुर जिला ग्रामीण के समन्वयक दुर्गेश पटेल और बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव ने गांधी चौपाल के उद्देश्य और आयोजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 100 गांधी चौपाल लगाकर इन चौपालों में ग्रामीणों, किसानों की समस्या, बिजली, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाएंगे। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में ITI चौक पर गांधी चौपाल आयोजित की जा रही है। 30 जनवरी तक चारों विधानसभाओं में स्थित हर गांव में गांधी चौपाल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोगों ने ऐसा संकल्प लिया है कि गांव-गांव जाकर गांधी की चौपाल का आयोजन होगा, पंचायत स्तर पे होगा। गांव की समस्याओं को लेके, गांव में फिर फैल रही कुरीतियों को लेके हम लोग गांधी चौपाल का आयोजन करेंगे। गांव में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए, गांव के किसान जो खाद, बीज, बिजली के लिए परेशान है उसको समाप्त करने के लिए गांधी की चौपाल का हम लोग गांव-गांव आयोजन करेंगे। आने वाली पीढ़ी को हमारा भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिनको यह सरकार भुलाने का प्रयास कर रही है, उनको हम नहीं भूलने देंगे, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलने देंगे। गांव के बच्चे को, गांव की बच्चियों को ये मालूम होना चाहिए कि देश की आज़ादी दिलाने में किनका सहयोग था, महात्मा गांधी का सपना क्या था, भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या थी। वो संस्कृति सभ्यता को बनाए रखने के लिए गांधी चौपाल आज के युग में अति आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमलनाथ जी को कि उन्होंने इसके आयोजन के लिए हमारे यहाँ अच्छे समन्वय बनाए हैं, जो गांव-गांव जाकर गांधी के विचारों को, महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव में अपने जो समन्वयक बनाए हैं उनके माध्यम से, वो जो निचले स्तर पर जो टीम बनाएंगे, जो विधानसभा स्तर पर जो समन्वयक बने वो जो टीम बनाएंगे, उनके माध्यम से गांधी के विचार प्रत्येक गांव में पहुंच सके। गांधी चौपाल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से रूबरू कराएगी। गढ़ा थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों पुरुषोत्तम और पुष्पराज की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए गढ़ा क्षेत्र के कुछ लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और एडिशनल एसपी से मुलाकात कर शिकायत सौंपी। एएसपी ने मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बेवजह लोगों को परेशान करना और उनसे रुपए ऐंठना आरक्षकों की आदत बन चुकी है। धर्मेंद्र मिश्रा ने भी बीती रात हुई एक घटना का हवाला देते हुए बताया कि वो पान के टपरे पर अपने दोस्त के साथ खड़े थे और उसी दौरान दोनों आरक्षक वहां पहुंचे और समीप जुआ खेल रहे जुआरियों के साथ उन्हें भी पकड़ लिया और काफी हुज्जत के बाद उनके पैसे भी ले लिए और उन्हें थाने भी ले गए। मैं कल लखन प्रजापति जी से मिलने गया रहा तो वहाँ में एक पान ने बोला चलो पान बाहर खा लो। पान बाहर खाने के लिए उससे रुका और मेरे को तो नहीं मालूम था कि वहाँ जुआ चल रहा है। मेरे जेब में 53,000 रुपये करीबन थे। उनने जिसमें से मेरे को कल 500 रुपये वापस किया, बाकी पैसे नहीं वापस किया। किस लिए उन्होंने मतलब ऐसा किया और कहाँ के पैसे थे आपके? परिवारजन आए हैं, मेरे परिवारजन ने विरोध किया इसका, तो उन्होंने ये शो कर दिया कि इनके जेब में सिर्फ 500 ही रुपये हैं और कुछ नहीं था। मैं ठेकेदारी करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर का काम है, लखन प्रजापति के पार्षद मत के काम कर रहा हूँ। मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसे रहता गिट्टी वालों के, उस बेस पे मैंने लेके आया रहा मेरे जेब में। तो ये कौन पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपको? एक पुष्तम और पुष्पराज। तो क्या चाहते हैं आप? उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कुर्मी सेवा संस्थान और कुर्मी क्षत्रिय समाज ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में पाटन तहसील के नुनसर गांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कुर्मी सेवा संस्थान और कुर्मी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां संपूर्ण भारतीय संस्कृति और भारत देश के आदर्श है, तो वहीं वे कुर्मी समाज का गौरव भी है। हर वर्ष समाज अलग अलग स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं की स्थापना कर रहा है। इस वर्ष 6वीं प्रतिमा का अनावरण पाटन नुनसर में होने जा रहा है। आगामी 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा ग्राम नुनसर में, उसकी ऊंचाई 21 फुट से थोड़ा ज़्यादा है, उसकी स्थापना होने जा रही है। हम इस अवसर पर समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। सरदार पटेल की इस देश की प्रति जैसी भूमिका थी, उन्होंने इस देश के लिए जो किया, वही हमारे कुर्मी क्षत्रिय समाज के लिए भी उन्होंने बहुत महती भूमिका अदा करी। हमारे समाज में 1400 उपजातियाँ थीं, उसको एकत्रीकरण का काम किया। वहीं देश के सामने ज्वलंत रूप में जो समस्या थी कि आज़ादी के बाद देश को क्या स्वरूप प्रदान किया जाए, सरदार पटेल ने देश के लिए 562 रियासतों को एक कर देश का जो सही स्वरूप है वो हमारे सामने रखा। 6वीं बटालियन में पदस्थ कर्मियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के एक मामले में रांची पुलिस ने 12 साल बाद 2 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 6वीं बटालियन में पदस्थ विनोद सिंह और सुनीता राजबाण ने नानक नगर में उमेश सिंह और उमा सिंह से 12 साल पहले प्लॉट लिया था, जिसकी रजिस्ट्री 2011 में हुई थी। इस दौरान उमेश सिंह और उमा सिंह ने प्लॉटों में नाली, सड़क, एंट्री गेट बनाकर देने के लिए प्लॉट के ऊपर से जा रही बिजली के तारों को हटाने का वादा किया था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद ये बात सामने आई कि उक्त जमीन पर पहले से ही किसी प्रेमबाई कोरी नामक महिला की रजिस्ट्री है। इस मामले की जांच के बाद रांची पुलिस ने उमेश सिंह और उमा सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। प्रधान आरक्षक विनोद सिंह व सुनीता सजवाल द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में पेश किया गया था कि आरोपी उमेश सिंह व उमा सिंह ने नानक नगर में एक प्लॉट बेचा था। उस प्लॉट में इनको नाली, सड़क व एंट्री गेट बनाकर देने व प्लॉट के ऊपर से बिजली का वायर हटाकर देने की बात हुई थी, जो इनके द्वारा मकान रजिस्ट्री कराई गई। बाद में पता चला कि उस जगह पर पहले से ही प्रेमबाई कोरी की रजिस्ट्री है, जो आरोपी उमेश सिंह व उमा सिंह के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है, जो दोनों आरोपीगण के विरुद्ध 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर में रहने वाली महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 14 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी को लाडगंज पुलिस ने मैहर से गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने कुछ समय पूर्व शादी का विज्ञापन दिया था। इसके बाद मैहर निवासी सुशील कुमार उससे के संपर्क में आया था और स्वयं को सेना में पदस्थ होने की बात बताई थी। जबलपुर में रहने वाली महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को शादी का झांसा देकर होटल ले जाकर दुष्कर्म करने वाले मैहर निवासी सुशील कुमार मौर्य को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शादी का विज्ञापन देखकर सुशील महिला के संपर्क में आया था और उसने स्वयं को सेना में पदस्थ होने की बात कहकर महिला से शादी की इच्छा जताई और फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुशील ने बिलहरी में प्लॉट लेने की जानकारी देते हुए महिला से 14 लाख रुपए भी हड़प लिए थे। महिला ने मामले की शिकायत रांची थाने में की थी। रांची पुलिस ने शून्य पर मुकदमा कायम कर केस डायरी लाडगंज पुलिस के सुपुर्द कर दी थी। प्रार्थिया असिस्टेंट प्रोफेसर है उमरिया कॉलेज में और उसने शादी का इश्तिहार दिया था पेपर में, तो उसको इश्तिहार को देखते हुए आरोपी सुशील मौर्य ने उनसे कहा कि मैं शादी करने का इच्छुक हूँ, आर्मी में हूँ, 1.5 लाख समथिंग मेरी पेमेंट है। तो ऐसा वो भी उसके झांसे में आ गई। 2-3 बार लोग मिले, पारस होटल में लोग मिले और उसने रिलेशन बनाया कि हम शादी करने वाले हैं तो क्यों ना हम रिलेशन बना लें। 2 बार उससे रिलेशन बनाया। इसके बाद में 14 लाख रुपये उससे RTGS से ट्रांसफ़र करवाया कि हम मकान लेंगे और मकान लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बिलहरी में। उसने बताया कि मैं पूना का रहने वाला हूँ, तो इस पर्पज़ से उसने 14 लाख रुपये अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र कर दिए RTGS के माध्यम से कि हम यहीं शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि शादी करना है। जब ये 14 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए आरोपी के अकाउंट में, उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। ना ही कोई कॉन्टेक्ट किया उससे, ना ही उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। और मुद्दइया के पास भी किसी प्रकार की उसकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी और जो फ़ोन नंबर हमको दिया था उसने उसको चालू नहीं किया। तो जैसे तैसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जैसे तैसे हमने किया RTGS के माध्यम बैंक अकाउंट से KYC निकाली। KYC के माध्यम से हम उसके 3-4 एड्रेस में गए जहां हमको फाइनली मैहर में सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति यहाँ पर है। हमने आवाज़ के जरिए उसको ट्रेस किया और उस तक पहुँच गए। धारा 376 2N 420 IPC के तहत मामला कायम किया गया। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में मानस भवन में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम और व्याख्यान माला में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। संतों की अगुवाई में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर ने कहा कि बहुत सारे कानून जो हिंदू समाज के विरोध स्वरूप हैं, उन्हें खत्म करने की लड़ाई जारी है। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में छठ पर्व की पूर्व संध्या पर मानस भवन प्रांगण में दीपोत्सव और व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत जन जागृति की जा रही है। उसके लिए हमें अपने बच्चों को वेद शास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए और धर्म शास्त्र की शिक्षा घर से ही प्रारंभ करना चाहिए। मानता हूं कि हमें ऐसी जरूरत आपके समक्ष आने की इसलिए पड़ी क्योंकि आपने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ताकत लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को महसूस कराने का काम किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा कि हम सबको याद होगा जब बहन शर्मा के साथ एक गलत ऑर्डर पास किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आप सबके अंदर जन चेतना आई, आप सबके अंदर एक मान्यता आई नहीं ये ऑर्डर जो है वो गलत किया गया था और उसका निष्कर्ष ये हुआ कि उस ऑर्डर को बदलना पड़ा और वो सारे केसेस रद्द करने पड़े। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छठ की पूर्व संध्या पर मानस भवन प्रेक्षागृह में यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात व्याख्यान माला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी और अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी यहाँ पे पधारे और यहाँ पे उन्होंने ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, भोजशाला, श्री राम जन्मभूमि, जितने भी मुकदमे उनने लड़े हैं और लड़ रहे हैं, उन मुकदमों के विषय में उनने यहाँ पे अपना वक्तव्य रखा।
इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बहुत सारे कानून जो हिंदू समाज के विरोध स्वरूप हैं, उसे खत्म करने की लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि तलवारों की नोक पर बहुत सारे अन्याय हुए हैं, अब कलम की ताकत से न्याय पाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर भी अपना पक्ष रखा। मांग यही है कि अब ज्ञानव्यापी के केस में आगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उसका सर्वेक्षण किया जाए, उसकी जांच की जाए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए, एक्सकेवेशंस के जरिए, छोटे छोटे ट्रेंचेस बना के, और जो भी अत्याधुनिक तकनीक है उन सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वहां पे इसकी जांच करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि क्या वहां पे कोई एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ के या कन्वर्ट करके इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया है कि नहीं, और जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वहां पे वो कितना पुराना था, इसकी भी पुष्टि की जाए। और साथ ही साथ जो वजू एरिया में शिवलिंग बरामद हुआ है, वो शिवलिंग के नीचे, अभी तो शिवलिंग के फर्स्ट फ्लोर पे बरामद हुआ है, इस शिवलिंग के नीचे क्या स्ट्रक्चर कोई मौजूद है कि नहीं है, और अगर है तो वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है। ये सारी चीजें बिना किसी चीज को क्षति पहुंचाए हुए, डैमेज किए हुए, ये सारी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए, कंप्लीट की जाए। इसके लिए ऑलरेडी एक निर्णय है, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 अप्रैल 2021 का। अब इसमें आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य, स्वामी मुकुंदास जी आचार्य धीरेन्द्र ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जैसवानी, सौरभ जैन, नितिन सोनपाली, गौरव साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।